स्पेशली देखेंगे आपका जो 23 आपका सितंबर का आर्टिकल को, और जो है वो मैं आपको 22 अक्टूबर के आर्टिकल को भी कवर करूँगी इसके थ्रू। ठीक है, तो आपको 23 का भी मिलेगा और यहाँ 22 को भी मिलेगा सितंबर मंथ का। जो भी छूटे हुए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 तारीख का और 23 तारीख दोनों का। और जो 22 तारीख का बच जाएगा ना, तो उस आर्टिकल को हम लोग अगले डेट को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको 22 का भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका मेन सेंसर आइटम में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आपको। और ये जो है आपका 23 सितंबर है आज। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट जो भी आर्टिकल है, देखेंगे। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाला आपका बड़ा कदम है। स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको दे रही हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट आपको जानना चाहिए कि हमारी जो वीमेन है वो किस तरह से लोकसभा में अपना पार्टिसिपेशन कर पाएंगी और जो है वो आपका विकसित भारत में अपना योगदान दे पाएंगी, तो ये आपको जानना चाहिए। ऐसे भी जब आप विमेंस एम्पावरमेंट में लिखते हैं या फिर विमेंस के आर्टिकल को लिखते हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को कोट्स कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप ये उस पॉइंट को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो ही आपका मैं लोकसभा के सम्मानित सदस्यों के समक्ष खड़ी हुई, मेरा हृदय दृढ़ निश्चय और उत्तरदायित्व की भावना से भर उठा। ठीक है, स्मृति जी बोल रही है। हम सभी वहाँ देश के आपके भविष्य को अपना जो है आकार देने का समर्थ रखने वाले एक महत्वपूर्ण जो है विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे आमतौर पे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जा रहा है, पर चर्चा के लिए एकत्र हुए थे। और ये प्रस्तावित आपका संवैधानिक संशोधन लोकसभा और विधानसभा में जो है वह महिलाओं के लिए 33% जो है सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो आपका राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्या है तो ऐतिहासिक कदम है। जब देश जो है वो गुलामी की बेड़ियों से आपका आज़ाद हुआ था, तो तब भी जो है वो विभिन्न क्षेत्रों की तमाम साधारण महिलाओं ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात उठाई थी। और देश की आज़ादी में आपका योगदान देने वाली जो है साधारण परिवारों की वे महिलाएं दूरदर्शी थी और उससे भली भांति अवगत थी कि यदि समान महिलाओं को अवसर नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। आज मैं उन दूरदर्शी महिलाओं को जो है वो नमन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो आपकी महिलाओं की स्थिति के संबंध में सरकार ने 1971 में एक समिति का गठन किया था। 1974 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है साझा की। इसके 7वें अध्याय में जो है दर्ज है कि भारतीय जनसंघ में महिलाओं की संवैधानिक गारंटी दिए जाने के बाद बात कही थी और आपका आरक्षण की वकालत की है। आज मैं जनसंघ की उन दूरदर्शी विचारकों के अति आभार जो है वो प्रकट करती हूँ और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह अत्यंत ही सम्मान की बात है कि उनकी पार्टी अपने संगठन में महिलाओं का जो है आरक्षण प्रदान करने वाली देश की जो है वो पहली राजनीतिक पार्टी बन गई। बिल्कुल, जब हम जो है महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में दावों और प्रतिदावों के साक्षी बने और कहते हैं कि असफलता का श्रेय लेने वाले तो अनेक होते हैं, लेकिन विफलता की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए जब यह विधेयक आया तो कुछ लोगों ने इसे हमारा विधेयक करार दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इसके संबंध में पत्र लिखे हैं। कुछ ने कहा कि इसके जो है संपूर्ण आपका संवैधानिक रूपरेखा उन्होंने तैयार की है। संविधान के आपके 73वें और 74वें संशोधन के प्राय एक परिवार विशेष के श्रेय दिया जाता है और इसी परिवार के एक सम्मानित नेता ने संसद में कहा कि यह कार्य जो है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा आपका किया गया। इन जो है वो आपका महत्वपूर्ण संशोधनों में जो है योगदान देने वालों को मान्यता दिया जाना आवश्यक है और राव का नाम जो है उस इतिहास में स्थान पाने का सही मायनों में हकदार है। महिला आरक्षण विधेयक दशकों से एक विवादित मुद्दा रहा है। विवाद का यह आपका प्रमुख बिंदु आरक्षण की अवधि है। मोदी सरकार ने प्रस्ताव दिया कि आपका आरक्षण 15 वर्षों तक जो है जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद जो है बदला जाएगा, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित होगा। इसके जो है वो विपरीत कांग्रेस ने 10 वर्षों के लिए महिला कोटे का प्रस्ताव रखा। वो आपका 10 साल बाद महिलाओं का अधिकार छीनना चाहती थी। मैं जो हूँ
मैं प्रधानमंत्री और विधि मंत्री की आभारी हूँ कि जिन्होंने जो है वो आपका कांग्रेस की यह मंशा जो पूरी नहीं होने दी। महिला आरक्षण की अवधि के लिए के अलावा कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी पहलुओं और जो है स्पष्ट करना भी आवश्यक है। कुछ ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जो है कोटा शामिल करने का आपका क्या किया कि सुझाव दिया। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका जो है स्मरण रहे कि आपका मजहब के आधार पे जो है आरक्षण भारतीय संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। लोग जो है वो तत्व की पड़ताल और करें और आपका जो है महिलाओं को जो है संवैधानिक तरीके से जो है वो आपका सशक्त बनाने के आपका जो है वो सरकार के प्रयासों को पहचाने। संविधान और उनकी जो है उसकी गरिमा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपका महिला सशक्तिकरण का बुनियादी पहलू है। मोदी सरकार ने जो है वो आपका राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में आपका कई जो है कदम उठाए। शासन के विभिन्न स्तरों पर जो महिलाओं की भागीदारी को वकालत करते हुए मोदी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि निर्णय लेने की जो है प्रक्रियाओं में जो है महिलाओं का जो है पक्ष सुना जाए। महिलाएं जो है वो आपको उनको सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा आरंभ की है। समग्र नीति और लक्षित पहलों के माध्यम से जो है सरकार ने शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और आपका जो है स्पेशली स्वास्थ्य देखभाल और आपका राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व, आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक समानता जैसे जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गौर किया है। आगे बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष को जो है वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए आप खुद भी देखेंगे ना कि जो भी वर्तमान की सरकार है वो कितना जो है वो पावरफुल में है और कितनी चीज़ें जो है विमेन के लिए जो है आपका किया गया है। तो अच्छी बात है, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो अभी सुधार हो रहे हैं उससे हमको मतलब है कि किस तरह से आपको जो है इम्प्लीमेंट दिख रहा है, किस तरह से जो है वो विमेन को आपको जो पावर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। एक जो है वो महिला सम्मान निधि भी बजट में लाया गया है, तो आप 2 सालों के लिए उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी बातें हैं। हमारी विमेन भी जो है वो आगे आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो वो पा भी रही हैं। ठीक है ना, तो जब हमारी गवर्नमेंट इस तरह का जब करती है ना वीमेन के लिए, तो जो वीमेन है वो उनको क्या होता है कि बहुत ही बेनिफिट होता है। ठीक है, मानते हैं कि बहुत लोगों के पास बहुत है, लेकिन बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे जो मान लीजिए कि कोई विडो है, उनके पास क्या है, उनके पास तो मतलब फैमिली वाले भी उतने सपोर्टिव नहीं होते, तो मतलब सरकार की ये योजनाएं जो होती हैं वो बहुत ही बेनिफिट करती है उनको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है और महिलाओं के लिए जो है आर्थिक अवसर बढ़े हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो पहुँच में सुधार हुआ है और जो बताया जा रहा है कि महिलाओं के विकास के लिए जो है पर्याप्त बजट जो आवंटन को भले भूलना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इन आवंटनों में वृद्धि जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए हमारी सरकार को समर्पण दर्शाती है। आपका प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए जो प्रयासों की बदौलत जो है स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाली आपके लड़कियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। यह केवल आपका जो है वो राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आपका जो है शिक्षा और आर्थिक अवसरों के माध्यम से आपका जो महिलाओं को सशक्त बनाने की हमारी जो है प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारत महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके सकारात्मक प्रभावों को देखना जो है महत्वपूर्ण है। चुनौती के बावजूद जो है वो आपका लैंगिक समानता और आपका महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है सरकार की अटल प्रतिबद्धता देश भर में लाखों महिलाओं के लिए आशा की किरण है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आपका जो है वो राजनीतिक और आर्थिक अवसरों के माध्यम से जो है भारत में आपका महिलाएं प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की अभिनव भावना का जो है अनुभव करते हुए राष्ट्र की प्रगति और विकास में जो योगदान दे रही है। यदि संवैधानिक गरिमा के दृष्टिकोण से महिला आरक्षण विधेयक पर गौर करें तो इसके माध्यम से देवी लक्ष्मी ने संवैधानिक रूप से ग्रहण किया है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का जो है वो प्रतीक भी है।
यह विधेयक कोई भी राजनीतिक औजार नहीं है, बल्कि महिलाओं को जो है सशक्त बनाने का एक साधन है। हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारा जो है श्रेय लेने या दोष मढ़ने का नहीं है। यह महिलाओं के साथ लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाने और जो है वो भारत के उज्जवल भविष्य को जो है वो आकार देने के अवसरों की पहचान करने की को समर्पित करता है। और लेखिका जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है स्मृति ईरानी जी के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं अक्षम्य आचरण को। एक चीज़ें आपको जानना चाहिए कि किस तरह से जो है सांसद जो है वो आपका करते हैं संसद में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में भाजपा नेता रमेश पिधुड़ी ने जो है भाजपा आपका सांसद दानिश अली के प्रति जैसी भद्दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ठीक है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अब खराब लैंग्वेज तो किसी को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने अपने अमर्यादित भाषा से केवल आपका अपने और अपने पार्टी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी की, बल्कि जो है वो आपका संसद का भी निरादर किया है। और संसद यह विशेष सत्र नए भवन में हो रहा था। ऐसे में पक्ष विपक्ष के सांसदों से यही अपेक्षित था कि वह एक नई शुरुआत करेंगे और अपने कार्य और व्यवहार से जो उदाहरण पेश करेंगे। रमेश बिधुरी ने ठीक उसके उलट काम किया है। ठीक है, और समझना आपका कठिन है कि यह दानिश अली को किस बात से इतना भड़क उठे कि समस्त मान मर्यादा का परित्याग कर उठे। उनके भड़कने का कारण जो भी हो, यह आचरण अक्षम्य है। और उन्होंने जो है वह संसद जैसे भाषाओं का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो है वह संसद में जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया हुआ, तो सड़क की भाषा को भी मात देने वाली है। ये लोग जितने भी पहुँचे हैं ना, तो आप ये मत बोलिए कि इतने पढ़े लिखे हैं, तो क्या ही बोले, इनको शब्द ही नहीं है बोलने के लिए इनके पास। बस पावर का कैसे मिसयूज़ करते हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उनकी अवैध टिप्पणी को जो संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया, क्योंकि उनका आचरण जो है अधिक जो है वो आपत्तिजनक है। संसद और भी फिर जो है सार्वजनिक जीवन में अपमानजनक भाषा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए जितने भी हमारे गुरु हैं, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि अपने वाणी पे जो है ना वो संयम रखिए। आपको हमेशा जो है लैंग्वेज किस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं किसी के प्रति, तो वो आपकी जो है मेंटलिटी को दर्शाता है कि आप कितने जो है वो किसी का रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको गुस्सा आया, लेकिन आप लैंग्वेज को तो आप सुधार सकते हैं ना। आप उसी चीज़ को जो है वो आप नॉर्मल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। वस्तुतः अभद्र भाषा किसी भी नेता को जो है कभी पर भी जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंद दिनों पहले जो है दमुग्ध नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर के कैसे भड़काऊ और भौड़े बयान दिए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने रमेश बिड़की को फटकार लगाकर बिल्कुल सही किया, लेकिन आपका जो है अपेक्षित यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करे। ठीक है, बिल्कुल इससे ही जो है वो आपका, इससे ही उनके जो है वो जैसे अन्य सांसदों को भी जो है वो सबक मिल सकेगा। ध्यान रहे कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी सांसद ने आपका संसद में जो अपमानजनक जो बयान किया है, यह काम इसके पहले भी होता रहा है। ठीक है, मतलब इन लोगों को लैंग्वेज पे सुधार नहीं है, तो क्या ये लोग देश सुधारेंगे। देखिए, इसमें आपका अन्य दलों के जो है सांसद भी जो शामिल रहे हैं। आमतौर पे उनके अभद्र आचरण के लिए जो उन्हें डांट फटकार कर मिलती है, फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है। इसकी आपको सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, उनकी सेहत पे, क्योंकि उनकी तो आदत है। लोकतंत्र की गरिमा बचाने के लिए आवश्यक है कि जो भी प्रतिनिधि सदन की जो है मर्यादा भंग करे, उसे दंड का भागीदारी बनाया जाए। आगे बताया जाए कि सभी दलों को भी जो इसके प्रति जो है वो आपके सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हर दल में जो है विधुड़ी जैसे नेता हैं ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा में ही है, आपका अन्य दलों में भी है। ये ठीक है, भाजपा ने आपका रमेश बिधुड़ी को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन आवश्यकता जो है किसकी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करके कोई उदाहरण पेश करे किया जाता है कि उसके जो है बड़ बोले आपका अन्य नेताओं को भी आपका सबक मिले। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो ये रमेश बिधुड़ी ने पहले भी आपको भाजपा के कुछ नेताओं अपने आपत्तिजनक बयानों से पार्टी को शर्मसार करने का जो काम कर चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भाजपा नेतृत्व की ओर से चेताए जाने के बाद भी अभद्र बयान से बाज नहीं आते। इसका कारण यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जो आपका सबक सिखा सके। ठीक है, तो ये हमने देखा इस आर्टिकल में।
इस आर्टिकल में कारीगरों से रिलेटेड जो भी आपका भारत सरकार के जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, योजनाएं हैं, उसको कवर करेंगे। और ये अरविंद कुमार मिश्रा जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको देख रही हूँ। और ये पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो मतलब कारीगरों और शिल्पकारों को जो है जीवन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एक समय था जब आपका मिट्टी से बने अनेक जो वस्तुओं के लिए जो है लोग कुम्हारों पर निर्भर थे। धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों की जगह जो है स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली है। तुम कुम्हारों के जिन परिवारों को गांव में ही आपका रोजगार मिला था, उनके बच्चे जो है आजीविका के लिए जो है शहर पलायन कर गए हैं। यही हाल जो है बढ़ई उसके अलावा लोहार आदि का हुआ है। 21वीं सदी भले ही आपका जो है गति की नई चकाचौंध लेकर आई हो, लेकिन देश की आत्मनिर्भरता की धुरी रहे आपको शिल्पकारों और आपको कारीगरों को उनका जो दंश झेलना पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहे इस आपका वर्ग की प्रधानमंत्री मोदी ने सूद ली है। और बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जो है वो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की। इस घोषणा के आपका 48 घंटे के भीतर केंद्रीय कैबिनेट ने योजना को जो है मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के मौके पे पीएम के हाथों जो है शुभारंभ के आपका साथ ये आपका योजना क्रियान्वयन के असर आ गई है। आगे बताया जा रहा है कि पीएम जो है विश्वकर्मा योजना के जो है वो अंतर्गत ग्रामीण और भारतीय मतलब आपका जो है ग्रामीण और शहरी जो भारत के 18 पारंपरिक आपका जो है वो व्यवसायों को नया आपका जीवन दिया गया। इनमें जो है कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्जी, मोची, नाई, आपका मूर्तिकार आदि के साथ जो है नाव बनाने वाले कारीगर भी शामिल है। ये वे उद्यम है जो आपका विशेष रूप से हुनर और भारतीय ज्ञान जो है परंपरा पर आधारित रहे हैं। सदियों से ये कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी आपका हस्तांतरित होती रही है। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो है 30 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो है 13,000 आपका करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके जो है प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को आर्थिक सहायता मिलेगी और नागरिक सेवा केंद्रों के जरिए जो है कारीगरों और आपका शिल्पकारों का पंजीकरण होगा। उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा जो है आपका प्रमाण पत्र एक पहचान पत्र दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के आपका 3 प्रमुख आयाम है। पहला जो आर्थिक सहयोग, दूसरा आपका कौशल और दक्षता संवर्धन तथा तीसरा जो है विपणन व्यवस्था। इस योजना के तहत जो पहली आपका किस्त में एक आपका जो है वो लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इसे जो है वो आपका 18 महीने के जो है भीतर चुकाना होगा। यदि यह कर्ज चुका दिया गया तो दूसरी किस्त में 2 आपका लाख रुपए का जो लोन दिया जाएगा। इसे जो है वो 30 किस्तों में चुकाना होगा। आगे बताया जा रहा है कि पारंपरिक स्वरोजगार वालों के लिए जो जरूरी उपकरण उत्पादों के आपका रखाव, आपका कच्चे माल की उपलब्धता, उसके अलावा जो है और आपका डिजिटल भुगतान की आपकी कमी संकट जो है वो आपका कमी बड़ी संकट रही है। विश्वकर्मा योजना से मिलने वाले आर्थिक प्रोत्साहन से ऐसे लोग आप अपने व्यवसाय को संस्थागत रूप से दे सकेंगे। योजना की आपका हितग्राहियों की पहचान ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तर पे होगी। प्रशिक्षण अवधि में लोग 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय के जो है हकदार होंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जो है 15,000 रुपये तक के आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान जो है 12 अलग अलग भाषाओं में जो है उपलब्ध कराई जाने वाली टूल किट में आपका आधुनिक प्रौद्योगिकी और बाजार को जो है जानकारी मिलेगी। आगे बताया जा रहा है कि शिल्पकार और दस्तकारों कि आपका सिमटने की एक बड़ी वजह उनके उत्पादों की कमजोर विपणन व्यवस्था रही है। विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों के लिए टिकाऊ बाजार और विपणन तंत्र मुहैया कराने पर जोर देती है। हुनर हाट हो गया, उसके अलावा हस्तशिल्प हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपहार मेले के साथ एक आपका जो है जिला एक उत्पाद जो मतलब यूपी सरकार ने भी खोला है इसी तरह का, ठीक है। और सेंटर में भी ये भी योजना है, उनके उत्पादों को नया जीवन देगी। यदि अपने ओपन नेटवर्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे देसी आपके ई-कॉमर्स मंच पे जगह मिलती है तो वे बाजारों की प्रतिस्पर्धा में भी खड़े हो सकेंगे। सूक्ष्म लघु एवं आपका मध्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही जीरो इफेक्ट योजना से आपका स्थानीय
उत्पादों की जो है वो आपका क्या है समयबद्धता इन आपका कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ाएगी, जिसके समग्र जो है लाभ देखने को आपका मिलेंगे। कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आपका शुरू विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से आपका 1.40 लाख रुपए की जो है प्रशिक्षित किया गया था। शिल्पियों को जो है 1,40,00,000 आपका जो है 1,40,00,000 जो है शिल्पियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार जो है चमड़ा उद्योग से आपका जुड़े कारीगरों के लिए जो है नेशनल आपका फुटवियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपका भागीदारी करने जा रहा है। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो है विनिर्माण गतिविधियों से संबंध एक बड़े वर्ग को एमएसएमई से आपका जोड़ना चाहती है। देश के आपका पारंपरिक उद्योगों को जो है प्रोत्साहन सीधा असर आपका घरेलू विनिर्माण पे पड़ेगा। स्थानीय स्वरोजगार खत्म होने पर जो है सबसे अधिक लाभ चीन जैसे देशों को हुआ है, जिसकी वस्तुओं से हमारे बाजार पट गए। विश्वकर्मा योजना स्थानीय कौशल को नई ऊर्जा देकर स्वदेशी उत्पादों की आपूर्ति और खपत बढ़ाएगी। मेक इन इंडिया से लेकर के जो है वो वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों का जो है आपका मूल उद्देश्य यही रहा है कि आधुनिक जो है प्रौद्योगिकी से आपका देश की संरचना में तेजी से बदलाव हो रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो है शामिल व्यवसाय मुख्य रूप से जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा संचालित है। इस योजना से आपका श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। स्वरोजगार पे आपका आधारित एक बड़े वर्ग तक जो है प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचने से कुटीर उद्योग की औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ती है। आर्थिक विषमता दूर करने के साथ ही आपका सामाजिक समरसता को भी जो है मजबूती देगी। अब तक जो है आर्थिक प्रोत्साहन चयनित आपको उद्योगों के लिए आरक्षित माने जाते हैं। पहली बार जो है वो सरकार जो है वो पुश्तैनी कारोबार के लिए जो है समग्र आपका आर्थिक प्रोत्साहन लेकर आई है। इसी कड़ी में रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो है 6,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। हर घर शौचालय, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला हर घर आपका नल का जल योजना से लेकर के जनधन का वास्तविक जो है वो लाभार्थी कमजोर वर्ग ही रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत के 45% लाभार्थी दलित और आदिवासी हैं। अच्छी बात है, जो हमारे जिनको ज़रूरत है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलना भी चाहिए। इस तबके का जो है आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी आपका सशक्त बनाएगी। लेखक जो है वो आपका लोक नीति विश्लेषक है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली प्रोफेसर विद्वांसिनी पाठक जी के द्वारा पांडे जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो आपका सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये आपका निदेशक है। बांधों से जुड़ी समस्याओं और उनका समाधान से रिलेटेड हम आर्टिकल जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप देख भी सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है बांध। हमेशा जो है बारिश वजह से आपको जो नुकसान भी मिलता है, ठीक है, और जान माल की तो हानि होती ही है। तो चलिए किस तरह से भारत को नीति जो है अपनानी चाहिए यहाँ पे पढ़ना है। भारत की दृष्टि से आपका बांधों की सुरक्षा हमारे अर्थतंत्र और विकास के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके आपका जो है खासकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपका समस्या एवं बांधों के पुराने होने के कारण आपका यह जो है और भी महत्वपूर्ण है। बांधों की संख्या की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद जो है 6138 जो है बड़े बांधों के साथ जो है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही जो है भारत में भी जो है अभी लगभग 143 आपका बांध निर्माणाधीन है। निश्चित तौर पे बांध जो है प्राचीन काल से ही आपका मानव विकास गाथा का एक आपका अभिन्न हिस्सा रहा है। बांधों के द्वारा ही आपका जल संरक्षण, जल सुरक्षा, सिंचाई, कृषि संवर्धन और जो है खाद्य सुरक्षा, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, बाढ़ एवं सुखाड़ से जो है सुरक्षा आदि को काफ़ी हद तक जो सुनिश्चित किया जा सका है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो बांधों का आपका इतिहास काफ़ी पुराना और समृद्ध रहा है। भारत का सबसे जो प्राचीन कल्लनी यानी ग्रैंड एनीकट जो है वो बांध कावेरी नदी पे चोल वंश के शासकों द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व बनाया गया था, याद रखिएगा। अभी भी जो है वो आपका 10 लाख हेक्टेयर से अधिक जो है भूभाग को संचित करके लाखों लोगों को जल और खाद्य आपका सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही अपनी सीमा निर्माण वस्तु कला के आपका कारण तमिलनाडु का एक प्रमुख जो पर्यटन स्थल है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि वर्ष 1950 में तक जो है भारत में आपका कुल 304 बड़े बांध थे और जो है बांधों की महत्ता को समझते हुए तत्कालीन सरकार ने सिंचाई को जो है वो आपको व्यवस्था को सुनिश्चित कर खाद्यान्न
आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है बांध निर्माण और एवं आपका नहरों पर आपका विशेष जो है वो जोर दिया है। इन बांधों के निर्माण ने आपका भारत की जल संचयन क्षमता को जो है 1950 की आपका 55 अरब क्यूबिक मीटर यानी BMC ने आपका वर्ष ने 2019 में आपका 304 BMC आपका पहुंचा दिया है। आगे बताया जा रहा है वहीं आपका पेयजल समस्याओं के समाधान में भी जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दिशा में जो है इस दिशा में आने वाले आपको चुनौतियों को समझना चाहिए और उनका जो निवारण किया जाना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बांधों से आपकी जुड़ी जो समस्याएं क्या क्या है, तो देखिए मानव विकास से बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु इसने जो है नदी परिस्थितिकी एवं आपका आसपास के पर्यावरण का क्षय, विस्थापन, आपदा आदि जैसे समस्याओं को भी जन्म दिया है। भारत में बांधों की आयु और आपका जो है कार्य क्षमता प्रमुख चिंता का विषय है। भारत के कुल बांधों में लगभग 80% की जो आयु 25 वर्ष से अधिक हो गई है, यानी पुराने हो चुके हैं बांध। लगभग 1000 बांधों की जो है वह आयु जो 50 वर्ष से अधिक है, पुराने हो चुके हैं, जबकि मात्र 225 बांध ही आपका ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जिनका निर्माण जो है आपका निर्माण कार्य तब हुआ था जब आपका सुरक्षा मापदंड एवं आपका डिजाइन वर्तमान के स्तर से काफ़ी नीचे था। आपका संबंधित आंकड़ा यह दर्शाता है कि 2050 तक भारत के कुल आपका 3700 बांध अपनी कुल भंडारण क्षमता का जो है लगभग 25% क्षमता खो देगा। बड़े बांधों का जो है वो निर्माण कार्य और संरचना भारत में विभिन्न आपका विभीषिकाओं के कारण अत्यधिक खतरे का वाला आपका बुनियादी ढांचा है। केंद्रीय जल आपका आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भी जो है वो भारत अब तक जो है 42 बड़े बांधों की विफलताओं को झेल चुका है। वर्ष 1979 में गुजरात के मच्छू आपके बांध के टूटने के कारण 2000 से आपका जो है ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि जो आपका घंटे भर में जो है पूरा तेज तबाह हो गया। आपका पूरा क्षेत्र क्या हुआ कि तबाह हो गया, लोगों को संभालने तक का जो है वो संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसका दुष्प्रभाव जो है वर्षों तक रहा और वहाँ जो है लोगों का विस्थापित होकर नई जगहों पर बसना पड़ा था। ठीक है, ऐसी आपकी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गंभीरता से आपको सोचने की ज़रूरत है। वहीं आपका बांधों से एकत्रित पानी में मौजूद बैक्टीरिया जो है वो मृत पौधे और अन्य कार्बनिक आपको पदार्थों को विघटित कर आपका जो है खतरनाक जो है वो आपका ग्रीन हाउस आपका गैस जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, जो कि आपका अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन में लगभग आपका 4% भागीदारी करता है। एक और आपका संबंधित आपका आंकड़े दिखाता है कि विश्व की में आपका कुल मीथेन उत्सर्जन में बांधों का जो है लगभग 24% है, बांध से होता है, जिसमें आपके भारत में जो 28% की भागीदारी है। ठीक है, तो 28% भारत में ही देखने को मिलेगा। पोंग बांध और विस्थापन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 1960 से आपका 1974 के बीच आपका पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया था, जिसमें आपका दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जो है वो आपका पानी मिला और योजनागत तौर पे जो है वो प्रभावित 339 गांवों से विस्थापित हुए आपका 16,000 से अधिक परिवारों को आपका राजस्थान के श्रीनगर जिले में संचित आपका कृषि भूमि देने का जो है तय हुआ था। आगे बताया जा रहा है कि परंतु उससे भी आपका लगभग 5,000 से अधिक परिवार अभी भी अपने हक से वंचित है। हिमालय की संवेदनशीलता और बांध के बारे में देख लेते हैं। हिमालय भारत का आपका पावर हाउस होने के साथ ही भूकंपीय आपका दृष्टि से जोन 4 और 5 में आता है, यानी हिमालय वाला क्षेत्र जो कि आपका पारिस्थितिक रूप से भी अति नाजुक माना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि परंतु इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा परवाह किए बगैर जो सरकार आंकड़ों के मुताबिक यहाँ जो 46,850 मेगावाट की जो है स्थापित क्षमता के विद्युत उत्पादन हो रहा है। आगे बताया जा रहा है कि जबकि इसमें जो है 1,15,000 मेगावाट से अधिक जो है वो आपका बिजली आपका पैदा करने की क्षमता है। आगे बताया जा रहा है कि इस आपका क्षमता को आपको उपयोग में लाने के लिए जो है नवंबर 2022 तक जो है वो 81 आपका बड़ी जो है वो आपका बड़ी आपका जल विद्युत परियोजनाएं, 26 निर्माणाधीन और आपका 320 आपका बड़ी परियोजनाएं पाइपलाइन में थी। और जो है आपके बताया जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र पर इन
पर इन सभी प्रकार की परियोजना ने कुछ हद तक जो विकास तो किया, लेकिन साथ ही विनाश की भी एक बड़ी रूपरेखा आपका तैयार हो गई है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो जोशीमठ की हाल ही की घटना, जहां आपका 800 से अधिक भवनों में आपका ज़मीन के धंसने के कारण दरार आ गई है। इसमें जो है प्रमुख कारण जो है वो विष्णुगढ़ आपका जल विद्युत आपको परियोजना को माना गया है। वहीं आपका 2021 में हुई हिमस्खलन के कारण आपको ऋषिगंगा आपका परियोजना नष्ट हुई और 100 से अधिक लोग मारे गए। आपका वर्ष 2013 की आपका जो भयावह आपका उत्तराखंड की आपदा, जिसमें आपका 6000 से जो है अधिक लोगों की जान गई थी, इसके पीछे भी भयावहता को बढ़ाने में एक प्रमुख कारक के रूप में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को माना गया है। और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामा में इसे जो है स्वीकार किए गए जल विद्युत की आपके हिमालय पे आपका जल विद्युत के लिए हिमालय पे आपका अत्यधिक निर्भरता जो भविष्य में भी आपका विभीषिका को जन्म दे सकता है। अतः इसके जो है हिमालय के आपका स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ही विकास सम्मत जो है नीतियों को बनाना होगा। ठीक है ना, बनाना होगा। और भारत में जो है बांधों की आपके जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्र के साथ राज्य सरकारों को जो है सहभागिता एवं आपका जो है वो बना करके कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मूलतः जो है वो आपका देश का लगभग 92% आपका बांधों का जो है वो स्वामित्व जो है राज्य सरकारों के पास है। विस्थापन से आपका जुड़े विषयों की को जो है उचित समय पर जो है समाधान करके सामान्य जनमानस को न्याय दिलाने की ज़रूरत है। हिमालय उसके अलावा जो है आपका नए एवं आपका भारत के जो है अन्य आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में बांधों पर आपका विशेष ध्यान और वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप ही दोहन जो है करने की आवश्यकता है। बांध सुरक्षा में आने वाले आपके धन और मानव आपका जो है वो बल की कमी को भी जो है वो समय रहते हुए आपको पारदर्शिता के साथ जो है दूर करने की आवश्यकता है। आगे बताया जा रहा है ताकि भारत में आपका बांध सुरक्षा दीर्घायु विकास से सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। एक और है इसी के इनसाइड में कि आपका लीबिया की आपदा से सबक ले विश्व समुदाय। तो लीबिया में जिस तरह से है जो आपदा हुई, तो चलिए ये देख लेते हैं। डेनियल नामक जो है आपका तूफान के आने पर इस आपका कारण से ही हाल ही में उत्तरी आपका अफ्रीकी देश लीबिया के जो है वह आपका समुद्री तटीय आपका शहर डरना में 2 आपका बांधों के टूटने के कारण जो भयंकर मानव आपका निर्मित आपदा आई है। इस जो है वो आपका इस कारण अब तक जो है वो आपका 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं आपका जो हज़ारों की संख्या में अब तक जो है लोग लापता है। बांधों के टूटने के बाद जल बहाव की आपकी गति इतनी तेज थी कि जो है लोगों को जो है संभलने तक का मौका नहीं दिया। शहर का पूरा जो बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। इसमें आपका राहत एवं बचाव कार्य को भी जो है पहुंचने में काफ़ी परेशानी आ रही है। बड़ी संख्या में आपका मृत जो है मनुष्य के शवों के कारण इस शहर में महामारी का खतरा मंडरा रहा है। जनमानस को जो है इस आपका गंभीर दुर्दशा के पीछे वहाँ की जो है राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक आपका पिछड़ापन, जलवायु परिवर्तन, बांधों के रखरखाव में कमी, तूफानों के पूर्वानुमान में आपका असफलता और बांधों के जो निरीक्षक जो है वो आपका अधिकारी द्वारा आपका भारी वर्षा की अनदेखी मुख्य तौर पे जिम्मेदार जो है वो कारक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कारक रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि उसका दुष्परिणाम आज वहाँ के सामान्य जनमानस को विशेष रूप से झेलना पड़ रहा है। ऐसी आपकी परिस्थितियों में जो है वो विश्व समुदायों को लीबिया वासियों की मदद करने के साथ ही इस घटना से जो है सीख लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल वहाँ हो सकता है तो अपने देश में भी हो सकता है। ऐसी भयावह जो है त्रासदी से भारत को भी सीख लेकर के बांधों की सुरक्षा की दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसी वर्ष जो है वो मानसून पूर्व बांधों के निरीक्षण में यह पाया गया है कि भारत के 2 बांध निरीक्षण की श्रेणी 1 में आते हैं, यानी उनको जरूरी से आपका जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अंतर्गत यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बांध में आपका खामियों के कारण वह विफलता का शिकार हो सकती है। वहीं आपका 183 बांध श्रेणी 2 में है। इसमें जो है कई आपका महत्वपूर्ण कमियां पाई गई हैं। इनमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है। इन आयामों को जो है वो सफलतापूर्वक और भारत सरकार द्वारा समय समय पे काफ़ी सकारात्मक कदम इस दिशा में उठाए गए हैं। भारत में जो है मच्छू आपका बांध टूटने के बाद जो है वो दिशा निर्देशों को जारी करने और राज्य व केंद्र के बीच जो है वो आपका समन्वय एवं आपका
आपका सलाह के लिए जो है 1979 में जो है वो आपका बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो विभिन्न आपका हितधारकों के बीच आपका बांध सुरक्षा के मुद्दे पे विचार विमर्श एवं आपका एक समान सरलीकृत बांध एवं आपका बांध सुरक्षा प्रक्रिया को बनाने के लिए आपका बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति NCDS आपका 1987 में आपका स्थापित की गई थी। साथ ही जो विभिन्न चरणों में बांध आपका पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाया गया बांधों की आपका सुरक्षा की दिशा में, वह आपका 2021 का जो है बांध सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार का काफ़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इसके अंतर्गत देश के जो है सभी आपके बड़े बांधों का जो निगरानी, संचालन, निरीक्षण एवं रखरखाव का प्राविधान है। साथ ही इसके अंतर्गत जो है बांधों की जो है सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो है वो आपका निकाय है। इससे आपको जुड़े सभी आयामों को निश्चित तौर पे जो है ज़मीनी स्तर पे सही तरीके से अनुपालित करने की आवश्यकता है। अभी जो है वो अब तभी जा कर के जो है भारत में जो है बांधों की सुरक्षा हो सकती है और सुनिश्चित हो सकती है। और प्रोफेसर बिंदवासिनी पाठक जी के द्वारा ये आर्टिकल जो है बताया गया है कि किस तरह से जो बांध का आपका सुरक्षा करना चाहिए भारत को और दूसरे देशों से सबक भी लेना चाहिए। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक को सशक्त आपका जो है संदेश देना आवश्यक है। और ये विवेक काटजू जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ। तो आपका जो है कुछ आर्टिकल को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो पिछले वाले आपका दिन का डेट का देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनाडा की संसद में जो प्रधानमंत्री जो है आपका जस्टिन ट्रूडो के एक आपका भेजा जो बयान ने जो है भारत कनाडा संबंधी आपका जो है संबंधों की दशा दिशा बदल कर रख दी है। ट्रूडो ने कहा कि ऐसे आरोप है कि आपका जो है कनाडाई आपका नागरिक जो है हरदीप सिंह आपका निर्झर की हत्या भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है। कनाडा ने जो है भारत के एक राजनयिक को भी देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया। इसके बाद भारत ने भी आक्रामक कूटनीति का कार्रवाई की और जिसमें जो है वो उसने जो कनाडा के राजनयिक को जो देश छोड़ने के साथ ही आपको कनाडाई लोगों के लिए जो वीज़ा स्थगित करने का जो है वो आपका सख्त निर्णय किया है। जिस निर्झर को लेकर के इतना बखेड़ा खड़ा हुआ वह खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था। ठीक है। और इसकी कनाडा के जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में जो हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि आखिर खालिस्तानी गुटों की आपसी लड़ाई में मारा गया है। निर्झर आपका कई वर्ष पहले भारत से भाग गया था। यह अवैध तरीके से कनाडा पहुंचा और वहां जो है किसी तरह जो कनाडाई नागरिकता ले ली। भारत ने आपका निर्झर को जो है वो 2020 में आतंकी घोषित किया था। उसे पंजाब में कई हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार माना गया है। इसकी समूचा आप सूचना जो है कनाडा को दी गई थी पर उसने कोई आपका कदम नहीं उठाया। इसके चलते जो निर्झर अपना नापाक एजेंडा चलाता रहा है कनाडा में। खालिस्तान से आपका जुड़ी जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों पे जो है कनाडा ने आपका बीते 4 दशकों से आपका कोई संज्ञान भी नहीं लिया। वहाँ आपका खालिस्तानी समर्थक खुलेआम जो है भारत को खंडित आपका जो है करने की चुनौती देते हैं। वे आपका हिंसा में जो है बताया जा रहा है कि वे जो है वो आपका हिंसा में भी आपका लिप्त रहे और मंदिरों को भी निशाना बनाते रहे हैं। अब ये जो है भारतीय राजनयिकों को जो है खुलेआम आपका धमका चुके हैं और लोगों को जान पर आपका बन आए खतरों से निपटने के बजाय कनाडा उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जो है स्वीकार करता रहा है। खालिस्तान समर्थकों पे जो है कार्रवाई न कर आपका कनाडा उल्टे जो है निर्झर आपका जो है हत्याकांड जांच में जो है वह भारत में से आपका सहयोग चाहता है। खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देने वाला जो है कनाडा का रवैया कोई नया नहीं है। इसे आपके रवैया के चलते आपके खालिस्तानी आतंकियों ने जो है 1985 में एयर इंडिया आपके कनिष्क आपका विमान को जो है बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में आपका 329 जो है वो लोगों की जान गई थी। इस घटना की जो है वो जांच पड़ताल और दोषियों पे आपका कानूनी शिकंजा कसने के बजाय कनाडाई एजेंसियां जो भारत पे जो है वह हाथ धरे बैठी रही है। आखिरकार एक आपका न्यायिक जांच के चलते जो है 30 साल बाद जो है परोक्ष रूप से कनाडा ने इसके लिए खेद प्रकट कर आपके कर्तव्य की तीसरी कर ली। संसद में जो है वो भारत के आपका खिलाफ बयान देने के साथ ही आपका ट्रूडो ने यह भी कहा था कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन से इतर जो है अपनी बैठक में उन्होंने पीएम मोदी के समक्ष निजर का मामला उठाया था। उनकी जो सरकार का समर्थन करने वाली दल भी ट्रूडो के साथ खड़े दिखे, लेकिन एक जो है प्रमुख आपका विपक्षी दल ने पूरे तथ्य सामने रखने की मांग की। ऐसी खबरें भी हैं कि कनाडा के आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया
एजेंसी के आपके प्रमुख निर्जर मामले की जांच के आपके सिलसिले में भारत में अपने समकक्षों से मिले। आगे बताया जा रहा है कि निर्जर से जो है जुड़ी आपके कनाडा के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन बेतुका और संदिग्ध मंशा से आपका प्रेरित बताया। इसके साथ ही भारत ने उस और आपका ध्यान दिलाया, उस और ध्यान भी दिलाया कि कनाडा में कैसे जो उन खालिस्तानी समर्थकों को जो है वो राजनीति संरक्षण हासिल है जो भारत में हिस्सा और आपका अलगाव को बढ़ावा देने में लगे हैं। कनाडा ने आपका निर्जर जो है मामले को आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी उठाई। इन आपका देशों ने किसी के आपके पक्ष में झुकाव न दिखाते हुए ये आपका रुख दर्शाया कि कनाडा के आपका आरोपों की जांच होनी चाहिए। इन देशों का ये आपका रवैया हैरत भरा नहीं है, बल्कि क्योंकि आपका भारत के साथ आपका बढ़ते आर्थिक सामरिक हितों के बावजूद वे कनाडा के निकट एवं आपका पारंपरिक सहयोगी है। सूत्रों के हवाले से आई खबरों के अनुसार निर्जर मामले में कई देश खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसे आपका खबर भी है कि अपनी संसद में बयान देने से जो है पहले ट्रूडो ने बाइडेन और पश्चिम के कुछ आपका नेताओं से भी चर्चा की थी। हालांकि बाद में ट्रूडो ने यह स्पष्ट किया कि वो भारत के साथ मामले को बढ़ाना नहीं चाहते और उनकी बस इतनी ही मंशा है कि भारत निर्जर मामले की गंभीरता से ले। और इस प्रकरण पर एक परिणति यह भी हुई कि भारत जो है वो आपका कनाडा व्यापार वार्ता रद्द हो गई है। कि वहीं आपका हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों के 27 से 28 सितंबर को होने वाली बैठक में कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आगमन भी अधर में लटक गया, यानी अब वो नहीं आएंगे। देखिए क्या होता है। आगे बताया जा रहा है कि दोनों ही आपका देश एक दूसरे के विरुद्ध कड़ी जो है वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। कनाडा से जो है वो आपका भारत की नाराजगी जो है सर्वथा उचित है। आगे बताया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी जो है गतिविधियां को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आवरण में अनदेखा नहीं जो है वो आपका किया जा सकता। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनाडा को उस षड्यंत्र पे भी आपका विचार करना होगा जो पाकिस्तान दशकों से खालिस्तान को लेकर किए जा रहा है। वास्तव में पाकिस्तान जो है वो आपका षड्यंत्रकारी दुनिया भर में फैले सीखे जो है वो आपका सिख समुदायों को भारत के विरुद्ध भड़काने में लगे हैं। अन्य आपका पश्चिम देश भी इस पर जो है विचार करें। आपको बताया जा रहा है कि कनाडा को यह भी पता होना चाहिए कि यदि किसी मुद्दे पर उनका राजनीतिक वर्ग एकजुट हो सकता है तो भारत में भी राजनीतिक बिरादरी जो है ऐसे कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया और केवल आरोप लगा दिए हैं। ट्रूडो की आपका भाषा जो है गोलमोल है, लेकिन इरादे स्पष्ट हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत में की आपका रक्षा सामरिक जो है कर्मियों के लिए जो है वीज़ा जारी करने में भी जो है वो कनाडा ने अनुचित रवैया दिखाया है। वीज़ा जारी करना या न करना किसी देश का संप्रभु अधिकार है, पर इसकी आड़ में आवेदकों से संवेदनशील एवं गोपनीय जानकारी भी नहीं मांगी जाती, जैसा कि कनाडा करता रहा आया है। यह पूरी तरह से अस्वीकार है और भारतीय जो है एजेंसियों को इस मामले में सार्वजनिक रूप से जो है आपका पक्ष रखना चाहिए। कई सालों से चले आ रहे इस मामले पर जो है अब विराम लगाना चाहिए। निर्जर मामले में जो कनाडा ने जैसे आरोप लगाए हैं वैसे आपका आरोप केवल पाकिस्तान ही लगाता रहा है। चूँकि आपका बताया जा रहा है कि कनाडा ने ये आपके आरोप संदेह के आधार पर लगाए हैं, इसलिए भारत ने इन्हें जो है खारिज करके बिल्कुल सही किया है। भारत ने पहले भी किसी तरह को जो मिथ्या आरोप नहीं लगाने दिया है। किसी देश ऐसा नहीं है कि आप मेरे देश पे जो कुछ भी बोल दीजिएगा और हम सह लेंगे, बिल्कुल नहीं। शालीन कूटनीतिक भाषा से उनका प्रतिकार किया है, वही परंपरा जारी भी रहनी चाहिए। लेखक जो है वो विदेश मंत्रालय के जो है वो सचिव रहे हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने देखा कि भारत और कनाडा का क्या रिलेशन आपका चल रहा है अभी प्रेजेंट में, तनाव किस तरह से आपका बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग कनाडा और जो है एंड इंडिया का जो है रिलेशन को हमने इस सेक्शन में कवर किया। ठीक है, इस आर्टिकल को जो है वो अगले सेक्शन में 2 आर्टिकल है, आपका मोटे अनाज वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-3 आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए, तो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे भी अगले दिन मिलते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।